एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम ईवीएस क्लास 2 के साथ। और आज का जो चैप्टर है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। और आज का जो वीडियो है वो रीडिंग एंड लर्निंग वीडियो है। आज हम सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी लिविंग थिंग्स को देखते हैं, उनमें से प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। और हम अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए इन पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे। लेट्स नो मोर अबाउट देम। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पता करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है प्लांट्स। लिविंग बींग्स हैव वेरियस बॉडी पार्ट्स। डू यू नो वी आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग बींग्स जो होती हैं, उनके जो वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं और उन सब की हेल्प से वो ग्रो करते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो प्लांट होते हैं उनके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक दी हुई है और इसमें है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स के जो पार्ट हैं, मेन पार्ट हैं, वो सभी दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूट, ज़मीन के नीचे जो पार्ट होता है मिट्टी में, वो होता है रूट। ओके, हिंदी में से जड़ कहते हैं, ये इंग्लिश में रूट। ओके, इसके सहारे जो पेड़ है, प्लांट है, वो खड़ा होता है ज़मीन पे। ये स्टेम होता है, ये मजबूत पार्ट होता है, और इसी के सहारे जो पेड़ पूरा होता है वो सीधा खड़ा होता है। ये बहुत मजबूत होता है, स्टेम इसको कहते हैं। ये सीड्स, फ्रूट होते हैं, फ्रूट के भीतर सीड्स होते हैं। ठीक है, तो वही सीड हैं ये। नेक्स्ट है फ्रूट, ये फ्रूट पार्ट होता है, आपको पता होगा। ये लीव्स, ओके, पेड़ की ये जो पत्तियां होती हैं उनको लीफ कहते हैं। और ये फ्लावर होते हैं। ये यू शुड हैव सीन प्लांट्स इन डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म्स। सम आर टॉल एंड ह्यूज एंड सम अदर्स आर स्मॉल डेलिकेट एंड लाई ऑन द ग्राउंड। ओके, आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं कि बहुत लंबे चौड़े मजबूत होते हैं, कुछ होते हैं जो ज़मीन पे बेल की तरह फैले होते हैं, वो खुद से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, है ना, उन्हें एक सहारा चाहिए होता है। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रीज़। ट्रीज़ क्या होते हैं? बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। ठीक है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं, तो उन प्लांट्स को कहते हैं ट्रीज़ जो बड़े होते हैं। जैसे कि नीम, लाइक नीम, पीपल, कोकोनट, मैंगो, ओक, ईटीसी। तो अगर आपसे कोई ट्रीज़ की एग्जांपल्स पूछता है तो आपको इस तरह के पेड़ों के नाम बताने चाहिए जो खूब लंबे चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, लाइक नीम, पीपल, कोकोनट, मैंगो। और भी हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं। द ट्रीज हैव अ ह्यूज वुडन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। और जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मजबूत होती है, मोटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है shrubs. Some small plants with woody stem are called shrubs like rose, hibiscus, etc. etc. Shrubs have smaller stem branching off near the ground. Okay, जो shrubs होते हैं ना, वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी स्टेम होती है, लेकिन वो उतनी मजबूत नहीं होती है जैसे कि आपने नीम के पेड़ की, मैंगो के पेड़ की देखी है। ठीक है, आपने रोज़ का पेड़ देखा होगा, तो आपने देखा है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, उसी तरह की जो स्टेम होती हैं वो स्ट्रब्स में होती हैं, और वो स्टेम ब्रांच, स्मॉलर स्टेम ब्रांचिंग। ठीक है, उसकी जो ब्रांच होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि आपने नीम के पेड़ में देखे होंगे खूब बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, स्मॉल ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, हर्ब्स, और ये क्या होते हैं? जो ग्राउंड के नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ग्राउंड से सटे हुए होते हैं। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। और उनसे भी जो छोटे होते हैं वो होते हैं हर्ब्स, लाइक मिंट, चिली, तुलसी, टमाटो। आपने इन सभी के पेड़ देखे हैं? नहीं देखे हैं? ये सब जो होते हैं ये ना तो उतने मजबूत होते हैं और ना ही उतने बड़े होते हैं। जैसे कि आपने रोज़ का पेड़ देखा होगा, थोड़ा बड़ा होता है वो, लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन जो टमाटो प्लांट होता है, आपने तुलसी का पौधा तो देखा होगा, ये मोस्टली हर एक घर में मिल जाता है ना, तो ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे मिंट, मिंट का पौधा आपने देखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना। जब हम गर्मियों में मिंट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं। तो उस तरह के जो पेड़ होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट। उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं।
लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ सम हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड फॉर फ्लेवरिंग फूड। और इनकी जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, उनको हम हर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं और मेडिसिन्स में और माने फूड को फ्लेवर देने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जो कोरिएंडर होता है उसकी लीव्स हम यूज़ करते हैं, मिंट की लीव यूज़ होती हैं, चिलीज़ यूज़ होती हैं, है ना। और तुलसी का जो पेड़ होता है उनको, उनकी जो लीव्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, लीव्स और स्टेम्स दोनों ही, रूट भी, सभी जो होती हैं तुलसी के मेडिसिन के रूप में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको हर्ब्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स होती हैं ना उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। श्रब्स की स्टेम थोड़ी इतनी मजबूत होती हैं कि पेड़ थोड़ा लंबा, थोड़ा होता है, लंबा होता है, और जो स्टेम होती है वो इतनी मजबूत होती है कि प्लांट सीधा खड़ा होता है। ठीक। और हर्ब्स जो होते हैं उससे थोड़े वीक होते हैं। ठीक है, वो उनकी जो स्टेम होती हैं वो मजबूत भी नहीं होती हैं, बहुत लचीली टाइप की होती हैं, नाजुक सी होती हैं, लेकिन पौधा जो है वो सीधा खड़ा होता है। ठीक। लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, इनकी तो स्टेम ही इतनी वीक होती है कि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते अगर आप उनको सहारा नहीं देते हो तो। ठीक है, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, दे नीड सपोर्ट देयर, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। आपने देखा होगा मनी प्लांट, मोस्टली घर में मनी प्लांट हम लोग इधर उधर देख लेते हैं, पता चलता है कि हाँ ये मनी प्लांट है। तो आपने देखा होगा अगर हम उनको कि चढ़ने के लिए सहारा नहीं दें, या तो रस्सी के सहारे बहुत से लोग बांधते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि कोई जैसे कि लकड़ी होती है उसका सहारा देते हैं, है ना। तो इसको है कि बढ़ने के लिए, खड़े होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप सहारा नहीं दोगे तो वो ज़मीन पे ऐसे फैल जाएगा, वो खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं ना उनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं और उन्हें खड़े होने के लिए, स्ट्रेट होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं। पी प्लांट, मनी प्लांट, ठीक है, क्रेप वाइन, ये सब जो होती हैं इनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहा जाता है। क्रीपर्स। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड के ऊपर फैलती हैं, दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, ये बहुत ऐसे ऐसे करके पूरे में फैल जाती हैं, उनको कहते हैं क्रीपर्स। लाइक स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन, ट्रम्पेट, इन सब के जो पौधे होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। जैसे पम्पकिन प्लांट है वो क्रीपर्स का एग्जाम्पल्स है। और जो ट्रम्पेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। जो प्लांट्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है। प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्प से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी एयर को फ्रेश रखते हैं और उसको क्लियर रखते हैं, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए रखते हैं, और उससे क्या होती है, हम लोगों को ब्रीथ लेने में इजी होता है और हम उसको आसानी से सांस लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं। खाने के लिए खाना मिलता है हमें, रहने के लिए घर मिलते हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं जो जो पेड़ होते हैं उनसे हमारी पूरी होती हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, वुड, मेडिसिन, रबर, गम्स, ऑयल, परफ्यूम्स, है ना। देखो प्लांट से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लांट से हमें फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल, स्पाइसेस, मसाले, वुड, लकड़ी, मेडिसिन, रबर, गम्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो प्लांट्स हैं हमें देते हैं। तो प्लांट्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। हम लोगों को प्लांट्स और ट्रीज को सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज। हम लोगों को बड़े हरे भरे पेड़ जो होते हैं वो नहीं काटने चाहिए। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हम लोगों को जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। डू यू नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। क्या तुम्हें पता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। एनिमल्स, वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस लाइक डॉग, कैट, काउ, बफेलो, गोट, एक्सेट्रा, बट वी हैव एवर वंडर्ड वेयर ऑल दीज एनिमल्स लाइव। ठीक है,
हमारे आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, गोट। लेकिन आपको ये पता है कि ये सब कैसे जिंदा रहते हैं? द डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो हम लोग हैं एक शेल्टर बनाते हैं, घर बनाते हैं जिसमें कि वो रहते हैं। लेट्स नो हाउ लिव्स देयर। वो मतलब कौन किस घर में रहता है, हु है, हाउ बोल दिया हमने। काउज लिव्स इन शेड। काउज जहाँ रहती है उसको हम क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। हेन्स के जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कूप कहते हैं। कैट्स लिव इन कैनल्स और बास्केट्स। ठीक है, डॉग लिव इन कैनल्स, हॉर्सेज लिव इन स्टेबल्स। ओके, हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है। और लॉयन है वो डेन। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयन, वॉल्फ, डियर एक्सेट्रा लिव इन द फॉरेस्ट। और ये लोग कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। अ फॉरेस्ट इज अ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। और जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो बड़े बड़े पेड़ों से कवर्ड एक एरिया होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरली मेड शेल्टर्स इन फॉरेस्ट। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना वो फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ बहुत जगह होता है, नेचुरली इस तरह से वहाँ पे चीज़ें बन जाती हैं कि उन लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाती है। नेक्स्ट होता है मंकी लिव्स ऑन अ ट्री। मंकी कहाँ रहते हैं, वो ट्री पे रहते हैं, ये अपना घर नहीं बनाते हैं। बियर लिव्स इन अ केव। बियर होते हैं वो केव में रहते हैं, ये बनाते नहीं है बट ये सब नेचुरली इस तरह से बना होता है, कहीं कहीं किसी वजह से बन जाता है और वो लोग वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। ऐसे ही लॉयन है वो डेन में रहता है, लॉयन का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, डेन कहते हैं। एलिफेंट, जिराफ्स, डियर एंड जेब्रा स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम रोमिंग इन ग्रासलैंड्स। और जो एलिफेंट्स होते हैं, जिराफ होते हैं, डियर, जेब्रा, ये लोग क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ऐसे ही जहाँ घास, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें खाने के लिए मिलते हैं, वो ऐसी जगहों पे अपना समय निकालते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर देमसेल्व्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने लिए घर बनाते हैं, जैसे स्पैरो बिल्ड नेस्ट, है ना। स्पैरो जो होती है, जैसे बर्ड्स होती हैं वो आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे नेस्ट बनाती हैं। माउस एंड स्नेक मेक होल्स इन द ग्राउंड। माउस और स्नेक क्या होते हैं, जो मिट्टी में अपना घर बनाते हैं, है ना, होल्स बनाते हैं, फिर वो उसी में रहने लगते हैं। रैबिट लिव्स इन बोरो। ये क्या करते हैं, खुद मिट्टी को ऐसे हटा हटा के अपने लिए रहने की जगह बना लेते हैं। ओके, स्पाइडर मेक्स अ वेब। स्पाइडर क्या बनाती है, वेब बनाती है, जाल बनाती है, फिर वो उसी में रहती है। बीज मेक्स बी हाइव। ठीक है, बीज क्या बनाती है, बी हाइव बनाती है और वहीं पे रहती है। ओके, बीज मेक्स वी हाइव। और वुड पिकर लिव्स इन ट्री होल। जो वुड पिकर है वो क्या करता है, ट्री होल में रहता है। एनिमल्स ऑल्सो गिव्स अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वूल एंड हनी। एनिमल्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जो हमारी डेली नीड्स के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे मिल्क, एग्स, मीट, वूल एंड हनी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट। ओके, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो एंड गोट हमें मिल्क देती हैं। वी ईट एग्स एंड मीट फ्रॉम हैन। हमें मीट और एग्स कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हम लोगों को हनी कहाँ से मिलता है, हनी बीज से मिलता है। शिप गिव अस वूल। शिप हमें क्या देती है, वूल देती है। इसके जो फर होते हैं, हेयर होते हैं ना, इनसे वूल बनाया जाता है। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क। और सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है। वी हैव इनटू शाइनी फैब्रिक। और इससे क्या होता है, फैब्रिक तैयार होता है जिसके कपड़े हम पहनते हैं। सिल्क क्लोथ्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म से ही बनाए जाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स। और ये सभी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। हमें इन लोगों को सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। जो हरे भरे पेड़ होते हैं खूब अच्छे होते हैं, उनको काटना नहीं चाहिए। और जो एनिमल्स होते हैं उनको टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। ओके, एट लास्ट क्या है, जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं उनको हम रीड करते हैं और उसके बाद वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे।
तो हम कंटिन्यू करते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, जो आपको पता होनी चाहिए। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम अपनी चारों तरफ बहुत तरह के डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं, होते हैं। अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड एक्सेट्रा। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके नेम क्या होते हैं? जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड एक्सेट्रा। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर कोई नाम पूछे तो आप क्या बोलोगे? कौन कौन से टाइप के होते हैं? ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। फोर्थ नंबर है प्लांट्स प्रोवाइडर्स विद ऑक्सीजन एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स। प्लांट्स जो हैं हमें ऑक्सीजन और बहुत यूजफुल थिंग्स जो होती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स को केयर करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए। एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एनिमल्स टू टाइप्स होते हैं। पहला डोमेस्टिक एनिमल, सेकेंड वाइल्ड एनिमल्स। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं जो हमारे घर में हमारे साथ होते हैं, है ना, जैसे गाय होती है, काव, गोट, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, है ना, ये सब क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमंस। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं। वो जिनके साथ रहते हैं वो उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल लिव इन शेल्टर मेड बाय ह्यूमंस, जो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं वो उसी में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, और वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं। मोस्ट एनिमल्स लिव इन नेचुरली मेड शेल्टर इन अ फॉरेस्ट वाइल सम बिल्ड होम फॉर देमसेल्व्स। कुछ मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वो फॉरेस्ट में नेचुरली जो बने होते हैं ना शेल्टर, वहाँ पे अपनी जगह खोजते हैं और रहते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो अपने लिए घर बनाते हैं। एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, एग्स, मीट, वूल, हनी एंड सिल्क। एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, एग, मीट, वूल, हनी एंड सिल्क। नेक्स्ट में है लास्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। वो हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जो डेली नीड्स की हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो हम वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।